वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है साइनो एक्रेलेट फ्यूमिंग और सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड ऑफ फिंगरप्रिंट एनालिसिस। इससे पहले हम लोगों ने पाउडर मेथड, सिल्वर नाइट्रेट मेथड और नीन हाइड्रेट मेथड पढ़ा था और उनके एप्लीकेशंस, लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस देखे थे। तो आज ये बाय रूल ये फोर्थ मेथड बनता है हमारा। अगर आपने वो मेथड नहीं देखे तो इससे पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। साइनो एक्राइलेट फ्यूमिंग, अब नाम से जाहिर है कि इसमें फ्यूम्स का इस्तेमाल होगा। तो अगर इसके बारे में कुछ बात करें तो ये है कि दिस साइनो एक्राइलेट फ्यूमिंग मेथड आल्सो नोन एज सुपर ग्लू फ्यूमिंग टेक्निक इज़ अ केमिकल मेथड टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट। लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या है, पहले बात की थी छुपे हुए, मतलब जहाँ पे आप हाथ लगाते हैं तो जब आप हाथ उठाएंगे तो वहाँ पे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते आम आँख से फिंगरप्रिंट, लेकिन वहाँ पे आपका इंप्रेशन होता है। और जहाँ पे आप हाथ लगाते हैं तो आपके पसीने से निकले हुए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कुछ साल्ट्स और कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह वहाँ पे रह जाते हैं, जो कि एक इम्प्रेशन कहलाते हैं। So to develop latent fingerprints on non-porous surface, तो ये भी मेथड कौन सा है, non-porous surface का है, such as metal, प्लास्टिक, ग्लास एंड पेंटेड वुड, यानी कि जो प्लेन चीज़ होती है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट डेवलप करने का ये एक अच्छा मेथड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल and widely used technique in forensic science because it produces permanent, clear and stable prints. ये परमानेंट मतलब हमेशा रहने वाले, क्लियर और साफ़ सुथरे, और स्टेबल प्रिंट्स मतलब वो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह या डस्ट वगैरह से इफेक्ट नहीं होते। एंड कैन बी फर्दर एनहांस्ड फॉर फोटोग्राफी और कंपैरिजन, या तो उनका फोटोग्राफ लिया जा सकता है या फिर जब फोटोग्राफ आ जाए तो फिर कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे किसी चीज़ के साथ। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सायानो एक्राइलेट एस्टर वेपर सुपर ग्लू। हमारे पास जितनी भी मार्केट्स के अंदर ग्लूज आती हैं चीज़ों को चिपकाने वाली, आपने एल्फी नाम सुना होगा, ELFI एल्फी, या आपने जो रेजन्स हैं वो उनका नाम सुना होगा, आपने देखा होगा इपॉक्सी रेजन्स वगैरह, ख़ास तौर पे ये एल्फी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने घरों में भी देखा हो कि जहाँ जिस जगह पे हम लोग एल्फी लगाते हैं चीज़ को जोड़ने के लिए, तो वहाँ से जब हम एल्फी गिराते हैं तो फ्यूम्स उठते हैं, थोड़ा सा धुआं टाइप उठता है। वो जो वेपर्स होते हैं वो उस चीज़ के वेपर होंगे, और हर एक एल्फी के अंदर या रेजन के अंदर जनरली एस्टर्स होते हैं, पॉलीएस्टर्स। और ख़ास तौर पे इस केमिकल की बात करें तो साइनो एक्राइलेट, ये हमारे पास सुपर ग्लू होती है। या आप सीधा याद रखेंगे कि ये हमारे पास एक ग्लू है जिसका केमिकल नेम क्या है, साइनो एक्राइलेट एस्टर। इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, फैटी एसिड्स के साथ एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फिंगरप्रिंट रेजिड्यू, मतलब जहाँ पे आपने हाथ लगाया है वहाँ पे आपका इंप्रेशन छूट गया होगा। अब उस इंप्रेशन के अंदर मॉइस्चर होगा पसीने का, फैटी एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स यानी कि अमाइनो एसिड्स वगैरह होंगे, तो ये जो सुपर ग्लू है उनके साथ रिएक्ट करेगा। This reaction forms hard white polymer polycyanoacrylate on the ridges of the fingerprint pattern. ridges of fingerprint pattern से क्या मुराद है, जब आप हाथ लगाते हैं तो जो चीज़ छपती है वो ridges की वजह से होती है। ridges बेसिकली जो हम उंगली को अगर गौर से देखें तो जो उभार है हमारे पास जिनकी वजह से फिंगरप्रिंट बने हुए हैं उनको ridges बोला है। तो वो वाइट कलर का एक हार्ड पैटर्न आता है हमारे पास। द पॉलीमराइज मटेरियल क्रिएट विजिबल वाइट इंप्रेशन ऑन द लेटेंट प्रिंट, तो जो पॉलीमराइजेशन के बाद हमारे पास वाइट कलर का विजिबल प्रिंट आता है तो वो लेटेंट फिंगरप्रिंट उससे वाज़ेह हो जाता है। अब अगर रिएक्शन वाइज देखा जाए तो साइनो एक्राइलेट वेपर जब मॉइस्चर और रेजिड्यू दूसरे रेजिड्यूज के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो पॉली एक्राइलेट बनाते हैं जो कि वाइट सॉलिड होता है। अब मॉइस्चर रेजिड्यू कहाँ से आए हैं, स्वेट से। आगे देखें इसको परफॉर्म करने का डिटेल में तरीका। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी। सूटेबल सरफेसेस कौन कौन सी हैं, किन के ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है, तो ये नॉन पोरस सरफेसेस के ऊपर किया जाता है। ग्लास, शीशा, मेटल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल टेप, पेंटेड सरफेसेस, कम्पैक्ट डिस्क, फायर आर्म्स और कार पेंट्स वगैरह।
या कार पार्ट्स पर। तो जितनी भी हमवार सतहें हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है फिंगरप्रिंट को विजिबल करवाने के लिए। अब मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं हमें ये साइनो अक्राइलेट मेथड परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो साइनो अक्राइलेट या सुपर ग्लू होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एक चैम्बर होना चाहिए जिसको फ्यूमिंग चैम्बर बोला है, एयर टाइट कंटेनर इसको बोला जा सकता है। मतलब एक ऐसा आपने बर्तन ले लेना है बंद जिसमें से वेपर भागे ना। हीट सोर्स, थोड़ी सी हीट भी चाहिए होती है, हॉट प्लेट, वाटर बाथ और हीटर वगैरह, ताकि ये फ्यूम्स तो बने ना इस चीज़ के। वाटर सोर्स भी होना चाहिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड गॉगल्स होने चाहिए ताकि आंखों वगैरह के अंदर या हाथ के ऊपर फ्यूम्स ना लगे। यूवी और अल्टरनेट लाइट सोर्स होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से नज़र आए, और फिर एक कैमरा होना चाहिए जो कि फ़ोटोग्राफी कर सके। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। अब ये मेन स्लाइड है इस टॉपिक की। प्रोसीजर अगर देखें इसका, प्रिपरेशन, प्लेस द एविडेंस इन द फ्यूमिंग चैम्बर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ्यूमिंग चैम्बर लेना है, बॉक्स टाइप ले लेना है जो कि क्लोज कंटेनर हो। आप एक प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं एयर टाइट। उसके अंदर आपने क्या रख देना है, वो चीज़ रखनी है जिसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट विजिबल करवाना चाहते हैं। यानी कि आप अगर इस यहाँ पे डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक पेट्री डिश है या ग्लास की एक सतह है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट नज़र आए। तो इस ग्लास की प्लेट को कहाँ पे रख देंगे, इस बॉक्स के अंदर रख देंगे, और उसके बाद इसी बॉक्स के अंदर सुपर ग्लू भी रख देंगे थोड़ी सी साइड पे करके। यानी कि वो चीज़ जिससे इम्प्रेशन हमने विजिबल करवाने हैं वो और सुपर ग्लू दोनों हम एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख देंगे। मेंटेन द चैम्बर टेम्परेचर अराउंड 80 to 100 डिग्री सी, 80 से 100 डिग्री सी इसका मेंटेन करें। ये जनरली मेटल का भी हो सकता है, ठीक है, या ग्लास का भी इटसेल्फ बना हो सकता है, तो जिससे हीट हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें, और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। फ्यूमिंग, एज द ग्लू इज़ हीटेड, जो ही हम नीचे से हीट देते हैं इस बॉक्स को, ग्लू क्या होती है, हीट होगी, और ग्लू से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, धुआं टाइप निकलेगा। द सर्कुलेट दोज वेपर आर रिलीज्ड एंड सर्कुलेट इन कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट। अब ये वेपर्स कहाँ पे जाएंगे, ये सारे चेम्बर के अंदर फैल जाएंगे। अब वो जो वेपर फैले हुए हैं जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्रेशन होगा वहाँ पे उसके साथ चिपकना चालू हो जाएंगे। द वेपर रिएक्ट विद फिंगरप्रिंट रेजिड्यूज फॉर्मिंग वाइट पॉलीमर डिपॉजिट ऑन द रिजिस लाइन। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विजिबल हो चुका है निशान, 2 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, यानी कि 3 उंगलियों के निशान हमें नज़र आ चुके हैं। वैसे शीशे के ऊपर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन फ्यूम्स हम लोगों ने जब कॉन्टैक्ट में लाए हैं तो वो फ्यूम्स इनके ऊपर चिपक चुके हैं। दैट्स व्हाई वी हैव सेड इट साइनो अक्राइलेट फ्यूमिंग मेथड। अब ऑब्जर्वेशन, द डेवलप्ड फिंगरप्रिंट्स अपीयर एज वाइट और ग्रेइश रिजेस। अब ये हमारे पास ग्रे या वाइट कलर के ये आ जाएंगे ऑन द सरफेस। द प्रोसेस यूजली टेक्स 5 to 20 मिनट्स, 5 से 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन दिस चैम्बर साइज एंड सरफेस टाइप। ठीक हो गया बात। एनहांसमेंट, अब हम लोग मज़ीद इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये तरीका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अच्छे रिजल्ट लेने मज़ीद आपने अट्रैक्टिव, तो डेवलप प्रिंट्स कैन बी फर्दर एनहांस्ड यूजिंग फिंगरप्रिंट पाउडर्स या स्टेन डाइज को इस्तेमाल कर लें, या लाइट सोर्स को बदल के देख लें, या तो फिर उसके बाद पाउडरिंग कर ली जाती है। पाउडर मेथड भी इसके साथ कर दिया जाता है। वो पाउडर इस ग्लू के ऊपर चिपक जाता है तो ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। डाई स्टेन्स, आप कोई डाई यूज़ कर लें, रोडामिन G6 और बेसिक येलो, ये पीले रंग की डाई, और या आप ग्रीन आप इस्तेमाल कर लें डाई, इससे भी ये निशान नज़र आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि बस निशान नज़र आए, कलर कोई भी हो उनका, इट डजेंट मैटर। या फिर कोई अच्छी लाइट इस्तेमाल करें जिससे आपको यही विजिबल हो जाए। फोटोग्राफी, तो जब आपके पास फिंगरप्रिंट क्लियर आ जाए तो फ़ोटोग्राफ कर लें और उसको सेव कर लें, ताकि आप फोरेंसिक एनालिसिस में उसको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लें। अब हम लोग इस मेथड के एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वेरी इफेक्टिव ऑन नॉन पोरस सर्फेसिस, मतलब प्लेन सर्फेस के ऊपर ठीक से काम करता है, नॉन पोरस सर्फेस के ऊपर ठीक से काम करेगा। पोरस सर्फेसिस जिनकी सतह हमवार नहीं होती उन पे अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, प्रोड्यूसेस परमानेंट हार्ड एंड स्टेबल प्रिंट्स, ये परमानेंट हार्ड और स्टेबल प्रिंट्स बनाता है। वर्क्स वेल ऑन ओल्ड और वीक लेटेंट प्रिंट्स, मतलब जो पुराने निशानात हों 2-2 माह पहले के, 3-3 माह पहले के, उन पे भी अच्छे से काम करता है।
और इन जो प्रिंट्स आते हैं कैन बी इन्हांस्ड फर्दर यूजिंग डाइज और पाउडर, उनको मज़ीद अच्छा किया जा सकता है या तो कोई डाई इस्तेमाल कर लें या फिर पाउडर मेथड इस्तेमाल कर लें। और कैन बी परफॉर्म्ड इन कंट्रोल्ड लैब फील्ड कंडीशन यूजिंग पोर्टेबल फ्यूम्स किट, ये आप लैब के अंदर भी कर सकते हैं और जाए वकुआ पे जाके भी आप कर सकते हैं। मान लें आप कोई एनालिसिस करने गए हैं, वहाँ पे आपको बंदूक मिली है और आप चाहते हैं कि वहीं पे देखें फिंगरप्रिंट इसके ऊपर है कि नहीं, फ्यूमिंग मेथड कर लेंगे आप, क्योंकि बंदूक के ऊपर निशानात होंगे, वो निशानात ये अक्राइलेट साइनो अक्राइलेट मेथड से विजिबल हो जाएंगे। लिमिटेशंस क्या हैं? नॉट सूटेबल ऑन पोरस सरफेस, पोरस सरफेस के लिए ये सूटेबल नहीं है, जैसे कि पेपर हो, कार्डबोर्ड हो वगैरह वगैरह। ओवर फ्यूमिंग कैन डैमेज और ऑब्सक्योर रिजिस डिटेल, अगर आपने फ्यूम्स बहुत ज़्यादा भर दिए हैं या क्रिएट कर दिए हैं तो वो रिजिस डिटेल को ख़राब करेंगे। रिक्वायर्स कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, हमें एक मुनासिब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, अगर ये नहीं मेंटेन होगा तो फिर सही से डेवलप नहीं होंगे। टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं इसके, साइनोक्राइलेट्स के, ठीक है, साइनाइडाइन होते हैं, इसमें से रिलीज़ हो सकते हैं। मस्ट बी डन इन वेंटिलेटेड चैम्बर, तो एक अच्छे चैम्बर के अंदर जहाँ से हवा का सही क्रॉसिंग हो सके वहाँ पे करने चाहिए ये। वंस ट्रीटेड द सेम आइटम कैन नॉट बी री यूज फॉर अदर केमिकल मेथड, अगर एक दफ़ा आपने डेवलप कर लिए तो फिर वो जो निशानात लगे हुए हैं आपके फिंगरप्रिंट के अंदर, जो सैंपल है, अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, ह्यूमिडिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो वो आप किसी और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? यूज्ड ऑन वेपन्स, हथियारों पे, प्लास्टिक बैग्स, व्हीकल्स, ग्लास बॉटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के ऊपर। वेरी कॉमन इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फॉर नॉन पोरस एविडेंसेस, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा आम है। हेल्प्स इन कोल्ड केसेस वेयर प्रिंट्स आर ओल्ड एंड फेड, कोल्ड केसेस से क्या मुराद होता है? जो पुराने केसेस होते हैं जो सॉल्व होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मान लें आपके पास एक केस आया है जो 2 साल पहले कत्ल हुआ था और आपने उस जगह पे जाके और वहाँ से आप वहाँ एविडेंसेस इकट्ठे करके लैब में ला के रख दिए और आप किसी और काम पे लग गए, किसी और प्रोजेक्ट पे लग गए। अब जब वो केस जो होगा दोबारा रीओपन होगा तो वो कोल्ड केस की रीओपनिंग कहलाएगा। आप फिर उस 2 साल बाद भी जब एनालिसिस करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट वो सही से विजिबल हो जाएंगे। यूज्ड इन मिलिट्री, इमिग्रेशन एंड फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, इमिग्रेशन एंड फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये जनरली इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ अबाउट साइनोअक्राइलेट मेथड, फ्यूमिंग मेथड। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।